नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और साथ के साथ करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कवर करते हैं। डेली के करंट अफेयर को कवर करते हैं विद अ पिक्टोरियल व्यू, मतलब पिक्चर्स लगा के। और साथ में जो वीडियो होती है ये बाईलैंग्वेज होती है, तो ना तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम आती है ना ही इंग्लिश वालों को। तो ये हमने इस बार वीकली सीरीज़ ली है 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2020 तक, जिसके अंदर हर एक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उनको लिया गया है और साथ के साथ पिक्चर्स लगाई हैं ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। क्योंकि पिक्चर ऐसा व्यू है जो हमारे माइंड में एक बार बैठ गया तो चीज़ें और वर्ड उसके रिगार्डिंग अपने आप ही मेमोराइज और याद हो जाते हैं। जब भी हम माइंड में कोई पिक्चर याद रखते हैं तो अपने आप उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आ जाती है। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स के अंदर पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें लंबे समय तक मेमोराइज रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन अ न्यू दिल्ली वर्चुअल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्वेश्चन जब भी कोई पढ़ते हैं, हम कहीं से भी पढ़े है ना, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है एग्जाम को ट्विस्ट कर देते हैं। हमें वो चीज़ पता होती है बट हमने उसे अच्छे से मेमोराइज नहीं किया होता है। तो यहाँ पे देखो कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ एक क्वेश्चन से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर का नाम पता लगेगा। दूसरा, क्या लॉन्च किया है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तीसरा, कहाँ लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। 3 चीज़ें आ गई। तो इसका आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। बिजली और नए नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री ने बिजली के लिए न्यू दिल्ली पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया। तो उनका नाम है, आंसर इज ए, राजकुमार सिंह। तो ये इमेज देखते हैं। सबसे पहले हम राजकुमार सिंह इज बिलोंग्स टू यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। आर के सिंह बिलोंग्स टू यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। साथ में सोलर अपने माइंड में इमेजिन कर दो कि आर के सिंह के साथ सोलर लगा दो, ठीक है, ताकि याद रहेगा इन्होंने कुछ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग लॉन्च किया, ग्रीन GTAM। ओके, तो राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया है GTAM को। इसका फायदा क्या होगा? एक तो सबसे ज्यादा इसका जो फायदा मिलेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेलर्स को मिलेगा, ताकि वो जो पैन इंडिया मार्केट के अंदर है वहां पे उन्हें एक्सेस मिल जाए। क्या होगा? पैन इंडिया मार्केट के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा कि जो टारगेट है 2022 तक कंप्लीट करना है 175 गीगावाट का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा ये होगा कि यहाँ पे ये ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का नाम पता लगा, जिनका नाम है राजकुमार सिंह। दूसरा, उन्होंने क्या लॉन्च किया है फिलहाल में? ग्रीन टीम अहेड मार्केट। तीसरा, कहाँ लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। और फिर हमें चौथा क्या पता लगा? क्या उनका टारगेट है 2022 तक का एक टारगेट है जो कंप्लीट करना है गवर्नमेंट ने। वो क्या है? वो है कि 175 गीगावाट RE रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को कंप्लीट करना, ठीक है। और हमें 5वां क्या पता लगा कि जो पैन इंडिया के अंदर, इसके थ्रू पैन इंडिया मार्केट के अंदर एक्सेस मिल जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेलर्स को, ठीक है। ये इमेज याद रखनी है हमें। आर के सिंह बिलोंग्स टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के इनके आसपास, या इनको ऐसे इमेजिन करो कि ये सोलर के पास खड़े हैं, ठीक है, सोलर किसी भी सोलर पैनल के पास खड़े हैं, ऐसा मैंने इमेजिन करना है। Second question, the remote control medical trolley developed through Indian Railway to help deliver food and medicine to the COVID-19 patient। हाल ही में इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, डेवलप किया है, बनाया है, एक मेडिकल ट्रॉली को बनाया गया है जो कि फूड और मेडिसिन देगी COVID-19 के पेशेंट को। तो वो जो ट्रॉली बनाई है उसका नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। और हमारा रेलवे मिनिस्टर क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। केयर बोट, डायग्नो बोट, मेडी बोट, रेल बोट या फूड बोट। तो ये देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले हम इमेज से रिलेट करेंगे। यहाँ पे हमें फूड दिख रहा है, इंडियन रेलवे दिख रहा है, इंडियन रेलवे के अंदर फूड मिल रहा है, ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। और कहाँ पे मिल रहा है?
स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को रखा गया है। और जब खाना लेके आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि उन पेशेंट को रोबोट खाना लेके आ रहा है। इंडियन रेलवे में हम लोग मतलब वो पेशेंट बैठा है, उसके लिए खाना आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, उसका नाम क्या है उस रोबोट का, उसका नाम है मेडबॉट। मेडबॉट खाना लेके आओ, इस तरह से कुछ इमेजिन करना है ताकि लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहें। इंडियन रेलवे में खाना मिल रहा है, बेड पे लेटा हुआ पेशेंट है, और कौन खाना लेके आ रहा है, मेडबॉट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इंडिया will receive the official development assistance loan of an amount of rupees 3,500 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। इंडिया को हाल ही में पैसा रिसीव होगा ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, लोन है ये 3,500 करोड़ रुपीस का। कौन सी गवर्नमेंट है जो भारत को इतना पैसा दे रही है? आंसर के लिए 5 सेकंड। इजराइल, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है जापान। जापान दे रही है इंडिया को, लोन दे रही है डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। ये लोन है जो कि है 3,500 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज से हम सब कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। जापान दे रही है, लोन दे रही है, कितने का दे रही है? 3,500 किसको दे रही है? इंडिया को। तो जापान और इंडिया, जापान ने पैसा दे रही है इंडिया को, कितने का? 3500, ठीक है, 3500 करोड़ का। ओके, क्यों दे रही है? तो ये देखो यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई है, ये किस चीज़ से इमेज रिलेटेड है? ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है ना। तो इंडिया ने पैसा दिया, जापान ने पैसा दिया इंडिया को 3500 करोड़, किस लिए दिया? मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए। India will receive the official loan of amount 3500 करोड़ from गवर्नमेंट ऑफ जापान। गवर्नमेंट ऑफ जापान दे रही है। इस प्रोग्राम का एम क्या है? ये सपोर्ट करेंगे इंडिया को स्पेशली कोविड-19 की प्रिपरेशन में, हेल्थ सिस्टम में, मैनेज द फ्यूचर पेंडेमिक और इम्प्रूव द इंडियन हेल्थ सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, और साथ ही साथ फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो स्पेशली जो पैसा दिया जा रहा है ये कोविड-19 के लोगों के मतलब हेल्प में दिया जा रहा है कि तो कोविड-19 से इंडिया रिकवर कर पाए। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया लोन ले रही है जापान से कोविड-19 से लड़ने के लिए, अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, और साथ के साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फोर्थ, तो याद रखना है इंडिया और जापान मेडिकल इक्विपमेंट, इंडिया जापान मेडिकल इक्विपमेंट 3500। ये इमेज एकदम ऐसे याद कर लो, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। World largest solar tree has been developed by the CSIR-CMER and has been installed at the residential colony of CSIR-CMERI in दुर्गापुर। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR-CMER द्वारा विकसित किया गया है और इसे दुर्गापुर के CSIR-CMER की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है कि कहाँ किया गया है, कौन सी कॉलोनी में। वो जो कॉलोनी है वो कौन सी स्टेट में है? गुजरात में है, असम में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में है, कौन सी स्टेट में है? ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये देखो हम इमेज से सब कुछ याद करेंगे। आप मुझे इसके आंसर में, आपके कमेंट में आप मुझे CSIR और CMER का दोनों का फुल फॉर्म बताइए। तो वेस्ट बंगाल, ये मैथ से याद करेंगे। वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सा ट्री लगा हुआ है सोलर का। वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सा ट्री लगा है सोलर का, जो किसने लगाया है? CSIR, और 2 लोग हैं CSIR और CMER। हमने उनका नाम रख दिया CSIR और CMER। 2 लोग हैं, उन्होंने बड़ा सा ट्री लगाया है सोलर का वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये याद रखना है, इमेज याद रखो, सब अपने आप याद हो जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बिन डेवलप्ड बाय CSIR-CMER एंड हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट द रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ CSIR-CMER इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। दुर्गा से भी हमें याद आ जाता है कि दुर्गा कहाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती है? दुर्गा देवी, वो है हमारी वेस्ट बंगाल में। एक बहुत बड़ा मंदिर भी है वहाँ पे दुर्गा देवी का, जिसकी जो कैपेसिटी है सोलर ट्री की वो कितनी है? 11.5 किलोवाट। ठीक है, कितनी है? 11.5 kWp। ठीक है, 11.5 kWp।
ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो पर्सन आए थे ना हमारे CSI और CMER, उनका जो वेट है वो 11.5 के है, या फिर जो उन्होंने ये इमेजिन करते हैं कि जो पेड़ लगाया उसका वेट 11.5 के है। ओके, द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर ट्री इज अबव 11.5 और इट हैज़ एनुअल कैपेसिटी ऑफ जनरेट, और वो कितना जनरेट, ये मानते हैं हम कि वो कितना फ्रूट देगा, हर जो फ्रूट है वो क्योंकि कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो वो 1 साल बाद कुछ ना कुछ फ्रूट तो देता ही है ना। तो हम इमेजिन करते हैं जो उससे फ्रूट आएंगे ना हमारे, वो 12,000 से लेके 14,000 यूनिट तक के आएंगे। ठीक है, 12,000 रुपये से लेके 14,000 रुपये तक वो फ्रूट बिकने वाले हैं जो सोलर ट्री से आएंगे, जिसका वजन है 11.5 और जिसके अंदर 35 सोलर PV लगे हैं, पैनल लगे हैं, और हर एक जो ट्री है उसकी कैपेसिटी है 330 WP। ओके, इमेज याद रखना, और जो मेरी बातें हैं वो भी। क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैट बॉट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ICICI प्रूडेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन गूगल असिस्टेंट। हाल ही में गूगल सहायक पर ICICI प्रूडेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले वॉइस चैटबॉट का नाम बताएं। आंसर के लिए 5 सेकंड। आई गो, लाइक गो, ई गो, चैट गो, ICICI गो। तो इसका आंसर है LIGO। ICICI Prudential Life Insurance Company Limited has introduced an artificial intelligence powered voice chatbot LIGO on a Google Assist। ये गूगल पे असिस्ट कर, जैसे हम गूगल पे कुछ भी बोलते हैं ना अपना, तो ये स्पेशली ICICI ने अपना लॉन्च किया, अपना इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये करेगा क्या, इसका फायदा क्या है ना। This will enable the company's policyholder to address their queries by simple voice command। आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग अपनी ICICI के रिगार्डिंग कोई भी, जैसे हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो इस टाइप का ही उन्होंने कुछ लॉन्च किया कि आप वॉइस कमांड दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है। इट विल प्रोवाइड एन ईजी टू यूज कन्वीनियंट सर्विस टच ऑफ पॉइंट कस्टमर, कि आप इसको ईजी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका अकाउंट है ICICI बैंक में और आप अपने फ़ोन से, जैसे हम गूगल को असिस्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही हम अपने कोई भी क्वेरी पूछ रहे हैं कि मुझे अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं, तो 1 करोड़ थोड़ा बड़ी अमाउंट लेंगे तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। तो ICICI LIGO, which day is being observed by the United Nations every year as the International Day of Victim of Enforced Disappearance। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। आंसर के लिए 5 सेकंड। 27 अगस्त, 28, 29, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो इसका आंसर है ना 30 अगस्त। हर साल 30 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी चीज़ से गायब हो चुके हैं, डरते हैं, अब दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ और वो गायब हो गया, मिसप्लेस हो गया रिश्तेदारों के रिगार्डिंग, या गिरफ्तारी, नज़रबंदी, अपहरण। तो उनके स्पेशली उनके दुख में उनके लिए चिंताजनक अपनी फीलिंग्स को जताते हैं इस दिन। इमेज से हम याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन मैसेज ऑफ इंटरनेशनल डे द विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। यूनाइटेड नेशन डिसअपीयरेंस। Russia and Dash have become the joint winner of FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। भारत और कौन सा देश इस बार चेस ओलंपियाड का विनर रहा है FIDE का। आंसर के लिए 5 सेकंड। मलेशिया, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, जापान या फिर इंडिया। तो इसका आंसर है जापान, सॉरी रशिया एंड इंडिया। India and Russia have become the joint winner of FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। तो ये इमेज हम याद रखेंगे कि ओलंपियाड हुआ है हमारा 2020, जो कि कब से कब हुआ था। इमेज से भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। कब से कब हुआ था?
जुलाई 25 से लेके अगस्त 30 तक। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओलंपियाड हुआ था वो कौन कौन से दिन होता है FID का, वो हुआ था हमारा जुलाई 25 से लेके जुलाई अगस्त तक, 30 अगस्त तक, ठीक है। और कौन 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 विनर आया, इंडिया और रशिया। अच्छा, विनर क्यों आए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और रशिया क्यों आए, क्या मैच टाई हुआ, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इंडिया और रशिया ही क्यों आए हैं, क्या रीज़न रहा है, क्या टाई हुआ है या फिर कोई और रीज़न रहा है। 9th क्वेश्चन है हमारा, द एग्री कॉमोडिटी ट्रेडिंग एंड द सोर्सिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च थ्रू द दुबई मल्टी कॉमोडिटी सेंटर टू द ब्रिज गैप बिटवीन द रूरल फार्मर इन द इंडिया एंड द UAE's फूड इंडस्ट्री। जो गैप है ना हमारी इंडिया फार्मर्स और UAE की फूड इंडस्ट्री के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए एक एग्री कॉमोडिटी ट्रेडिंग एंड द सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, थ्रू दुबई मल्टी कॉमोडिटी के द्वारा। तो जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ना उसका नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, किसने लॉन्च किया है, दुबई मल्टी कॉमोडिटी सेंटर ने लॉन्च किया है। इतने आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फर्स्ट है हमारा किसने लॉन्च किया, दुबई मल्टी कॉमोडिटी ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, जो जाके हमारे रूरल, जो इंडिया के रूरल फार्मर है ना, फार्मर और फूड इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और क्या लॉन्च हुआ है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, कौन सा प्लेटफॉर्म, एग्री कॉमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है हमारा, क्या नाम है, तो इसका आंसर है एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस। ये जो प्लेस है ये ब्लॉकचेन है, उसको ख़त्म कर देगा, जो एक ब्रिज है इंडिया फार्मर्स और UAE की फूड इंडस्ट्री के बीच में, उसको ख़त्म कर देगा। द एग्रीओटा प्लेटफॉर्म विल कनेक्ट इंडियन फार्मर डायरेक्टली विद द फूड इंडस्ट्री, डायरेक्टली कनेक्ट करवा देगा फूड इंडस्ट्री के साथ इंडियन फार्मर्स को, ठीक है। इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, ट्रेडर एज वेल होलसेलर। कौन कौन सी को कनेक्ट करवाएगा, फूड प्रोसेसिंग जहाँ पे होती है, ट्रेडिंग होती है और साथ के साथ होलसेलर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दुबई मल्टी कॉमोडिटी सेंटर के वो है अहमद बिन सुलाइम, और प्रेसिडेंट है UAE के है शेख खलीफ बिन जायद अल नाह्यान, और कैपिटल है क्या है UAE की, अबू धाबी। करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम। ये इमेज देखो, न्यू ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुई है, कौन सी लॉन्च हुई है, इमेज से देखो हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि ये फार्मर से रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक है। एग्रीओटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीओटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। न्यू ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, एग्रीओटा किसने लॉन्च किया है, UAE कॉमोडिटीज़ के द्वारा लॉन्च हुआ है। जो करेगा क्या, जो गैप है हमारा, ब्रिज गैप है बिटवीन इंडियन फार्मर्स और UAE की फूड इंडस्ट्री के बीच में, उसे ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना अंडर विच 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर होम्स। किस राज्य सरकार के मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य को 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा। आंसर के लिए 5 सेकेंड, यूपी, राजस्थान, गुजरात, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये हमें इमेज ध्यान रखनी है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना रोड। Which of the following ministry recently released the Unlock 4 guideline for the phase reopening of activity in area outside the containment zone? निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने अभी जो गाइडलाइन आई है हमारी अनलॉक 4, वो किसने रिलीज किया है, किसने जारी किया है? तो आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये इमेज से हमें याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिलेटेड टू अनलॉक 4, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिलेटेड टू अनलॉक 4। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज इशूड अनलॉक 4 गाइडलाइन फॉर द phase of reopening activities in the area outside the containment zone. Ministry of Home Affairs relate to Unlock 4. The 5th BRICS Culture Minister meeting was held under the chairperson of which country?
पांचवें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों को बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? आंसर के लिए 5 सेकंड। रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है रशिया। द फिफ्थ रशियन कल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग वॉज द हेल्ड अंडर द चेयरपर्सन ऑफ रशिया फेडरेशन। इमेज हम याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स ये रशिया का मैप, रशिया फेडरेशन, ब्रिक्स रशिया फेडरेशन। तो देखो यहाँ पे भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सी ब्रिक्स अभी जो सबमिट हुए कौन सी है? वो 5th है, ठीक है। फर्स्ट 5th है और मीटिंग वाज हेल्ड अंडर चेयरपर्सन, कौन सा जो चेयरपर्सन था वहाँ पे जो हेडेड था उनका नाम क्या है, कौन सी कंट्री के हैं, कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड हुई थी। इन सभी क्वेश्चनों के जैसे इस टाइप का कोई भी हाँ, ये हमारे ना माइंड में चलना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उससे एक्स्ट्रा हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम फंसे ना। तो फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरपर्सन ऑफ रशिया फेडरेशन, ठीक है। इंडिया के जो पर्सन था जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वो थे कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर थे प्रहलाद सिंह ने। इंडिया से कौन गया था? प्रहलाद सिंह गए थे। इंडिया से कौन गया था? प्रहलाद सिंह ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है। The fifth BRIC culture minister meeting featured participation for delegation for culture minister of the Federation Republic। अच्छा, इसका जो एक आपको क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में देना है कि जो मीटिंग हुई थी ना, इसमें जो मीटिंग का टॉपिक रहा है ना, किस टॉपिक पे बात हुई है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टॉपिक पे बात हुई है। तो किन किन्हों ने ज्वाइन किया था? रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक फेडरेशन, रशिया फेडरेशन और साउथ अफ्रीका। इन सभी ने मीटिंग को ज्वाइन किया है। और ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाम से हमें पता लगता है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। Which day is being celebrated by United Nations as the International Day of Charity Global every year? और आपको ये बताना है कि जिस दिन ये चैरिटी ऑफ ग्लोबल एवरी ईयर बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंडिया में भी इस दिन कुछ बनाया जाता है, सेम डे ही है। और इंडिया में काफ़ी हर साल बनाया जाता है, मतलब हर स्पेशली टीचर्स के लिए होता है। एक हिंट है आपको कि टीचर्स के लिए होता है स्पेशली। हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ऑफ चैरिटी के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। इंडिया के अंदर हम बनाते हैं टीचर्स डे। 5 सितंबर को यूनाइटेड नेशन, मतलब यहाँ से हम याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ग्लोबल ऑन एवरी 5th of September, ठीक है। The day is being celebrated to sensitize and mobilize people, NGO and stakeholders all around the world help otherwise volunteer and एक्टिविटी, मतलब कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो अपने आप से एक वॉलंटियर बन के दूसरों की हेल्प करके, है ना। तो स्पेशली उन लोगों को सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 सितंबर को। नेम द पर्सन हु अपॉइंटेड MD ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। आंसर के लिए 5 सेकंड। उस पर्सन का नाम बताओ जो MD और CEO अपॉइंट हुए हैं, बने हैं पंजाब और सिंध बैंक के। रजनीश कुमार, लिंगम वेदका, SS मल्लिका राव, S कृष्णा, दिनेश कुमार कारा। तो इसका आंसर है S कृष्णा अपॉइंट हुए हैं। Appointment committee of the cabinet has approved the appointment of S Krishna as the MD and CEO of पंजाब एंड सिंध बैंक। इमेज से हम याद रखेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक के नीचे लिखा हुआ है कृष्णा, ओके। Name the PSU whose team has won the All India Management Association Chanakya National Management Game 2020। उस PSU की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। Who has won the All India Management Association चाणक्य, मतलब AMAC ने जीता है उन्होंने नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 का। आंसर के लिए 5 सेकंड।
तो इसका आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड ने। एनटीपीसी टीम ने जीता है पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये भी ध्यान रखना में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। हैज़ वोन इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 एआईएम में ने जीता है, ठीक है, चाणक्य। तो AMI चाणक्य नेशनल गेम इज एन ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम विच इज कंडक्ट एवरी ईयर। AMI जो चाणक्य है वो हर साल कंडक्ट होती है। द चैंपियनशिप एम टू एंश्योर द एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट गेट ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस एंड अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन द एक्सपर्टाइज एंड स्किल फॉर दिस इवेंट। इस गेम का मेन एम ये होता है कि जो हमारे जो ऑन बोर्ड है, मतलब कि जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब से संभालते हैं, उनके जो स्किल सेट है वो किस हिसाब से, वो कितने एक्सपर्ट है अपने काम को लेके। 112 ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था इंडिया की डिफरेंट कंट्री का। तो जो विनर आया वो है एनटीपीसी। ओके, The Center of Excellence for Tribunal Affairs, Ministry of Tribunal Affairs dash organized 2-day long National Tribunal Research Conclave। आंसर के लिए 5 सेकेंड। जनजातीय मामलों के मंत्रालय जन जीवित मामलों के मंत्रालय के लिए उत्कृष्ट केंद्र ने 2 दिन के लंबे राष्ट्रीय जन जीवित अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक तो किसने आयोजित किया है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ट्रिब्यूनल अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर ने, ठीक है, दोनों किसके साथ मिलके किया है। कितने दिन का था, 2 दिन का था। तो इसका आंसर है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि है न्यू, कहाँ पे है। अच्छा, इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि ये है कहाँ पे, ठीक है। तो किसने किया था, इमेज से हम याद रखेंगे कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज 2 days long नेशनल ट्रिब्यूनल रिसर्च कॉन्क्लेव, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर, न्यू दिल्ली IIPA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर, न्यू दिल्ली IIPA। 70th क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम डैश सिंस 1982। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं एक्स्ट्रा, कब से बनाया जा रहा है, 1982 से मनाया जा रहा है। इस बार का थीम क्या है वो आप बताओगे, और कब से कब बनाया जाता है। तो इसका आंसर है ए, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर। तो कि हम इमेज से याद रखेंगे कि सुपर डेज जब हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है, वो कौन से है, 1 सितंबर से लेकर। वैसे तो हमें हमेशा ही पौष्टिक खाना खाना चाहिए, बट स्पेशली इंडिया के हिसाब से जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो हमारा 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक होता है, और 1982 के बाद हर साल ही बनाया जाता है। स्पेशली इस दिन ये अवेयरनेस दी जाती है कि हमें इफ़ेक्टिव फूड, अच्छा खाना क्यों ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, उसके क्या बेनिफिट होंगे। 18th क्वेश्चन, नेम द इंस्टीट्यूशन हु स्टूडेंट हैज़ लॉन्च अ फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर। उस संस्थान का नाम बताएं जिसके छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया है। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी या फिर IIT मुंबई। तो इसका आंसर है IIT मुंबई के स्टूडेंट ने लॉन्च किया है एयर स्कैनर। ये 2 स्टूडेंट्स हैं, इमेज हमें याद रखनी है कि IIT मुंबई में एयर को स्कैन किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। IIT मुंबई में एयर को स्कैन किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। 20th क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर EC ऑफ इंडिया। उस व्यक्ति का नाम था जिसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर है
राजीव कुमार, ये मेथ से याद रखेंगे, पर्सन है ये राजीव कुमार है। न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, राजीव कुमार है हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन की वॉल है उसके ऊपर राजीव कुमार बैठे हैं और वो हेलो बोल रहे हैं। 21 नेम द मर्सिडीज ड्राइवर हु हैज़ वोन द फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दूंगी, थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि यूजुअली यही पर्सन है जो हमेशा जीतता है। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हैड वोन द फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो कौन सी कार चलाते हैं, ये मर्सिडीज कार चलाते हैं लुइस हैमिल्टन। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये कहाँ के हैं। इन्होंने अभी क्या जीता है, ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, ये याद रखना है। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द साइकिलिंग समिट इन 2021 इन न्यू दिल्ली, मुंबई एंड डैश। जो साइकिलिंग फेडरेशन है वो होस्ट करेगा 2021 साइकिलिंग समिट कहाँ कहाँ पे, एक तो दिल्ली में, ये हमें याद रखना है। 2020 की जो साइकिलिंग समिट होगी वो कहाँ कहाँ होगी, एक तो न्यू दिल्ली, कई बार हो सकता है जो मैं आपसे थर्ड पूछा गया है उसके अलावा क्या पता वहाँ पे दिल्ली डाल दे, है ना। तो याद रखते हैं कहाँ कहाँ हो रही है, दिल्ली, मुंबई एंड इसका आंसर है बेंगलोर। ये मैप से हम याद कर लेंगे कि आप चले हो साइकिल पे, चल रहे हो आप बेंगलोर से चल रहे हो साइकिल पे, पहले अपने बेंगलोर से चले, फिर आप मुंबई पहुंचे और फिर आप दिल्ली पहुंचे। गुड़गांव को जस्ट फॉरगेट द गुड़गांव, ठीक है। तो बेंगलोर, मुंबई, देन द दिल्ली। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द साइकिलिंग समिट 2021 इन दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। ये इमेज से हम यहाँ पे भी याद रखें। देखो सपोज करो ये रेड वन वाले हो आप और आप बेंगलोर से साइकिल चला के फिर आपने जाके मुंबई में पानी पिया और फाइनली आप रुके जाके दिल्ली में। ओके, नेम द बॉलीवुड फिल्म मेकर हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। बॉलीवुड फिल्म निर्माता का नाम बताए जिन्होंने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। आंसर के लिए 5 सेकंड। अनुराग महेश, श्याम, हंसाली मेहता या फिर करण जौहर। तो इसका आंसर है करण जौहर ने बुक लिखी है द लिटिल वन। तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि करण जौहर के आसपास छोटे बच्चे हैं, तो द लिटिल लव लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। क्वेश्चन 24 हमारा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन कर्मयोग विच इज द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर विच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोग को मंजूरी दे दी है जो कि किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, किसने मंजूरी दी है, यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। कौन से मिशन को, कर्मयोग को। और ये काम किस पे करेगा, मतलब किस चीज के लिए है वो, सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय, जो यूनियन कैबिनेट है उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है क्या, मिशन कर्मयोग को, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले, तो फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखना है। NPCSCB नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, बिल्ड द फ्यूचर रेडी फॉर सिविल सर्वेंट विद राइट एप्टीट्यूड स्किल एंड नॉलेज विद द फोकस ऑफ कॉम्पिटेंसी लेड कैपेसिटी बिल्डिंग। ताकि जो उनके अंदर और भी स्किल है उसको और इम्प्रूव करना, एप्टीट्यूड की, एटीट्यूड की, स्किल की, नॉलेज की, उसको फोकस्ड करना। ये इमेज से हम याद रखेंगे। मिशन कर्मयोग है रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, रूल बेस्ड टू अ रोल्स बेस्ड। ऑन साइट लर्निंग है ये, ऑफ साइट लर्निंग इनकम्प्लीट। Okay, next question. Who among following is the first woman Director General of BCAS, Bureau of Civilization Aviation Security?
कौन वैसी पहली महिला बनी है डायरेक्टर जनरल? बनी है BCAS की। तो इसका आंसर है उषा पादी बनी है ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री सिविल एविएशन की। Usha Padi has been given additional charge as Director General of Bureau of Civil Aviation. She is the first woman and third IAS ऑफिसर टू हैव अपॉइंटेड एट टू द पोस्ट। ये तीसरी ऐसी IAS ऑफिसर है कि जो इस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुई है और पहली महिला है। ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी कंटेस्ट विद एन एम टू रीच आउट द पीपल विद इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। नेम प्रेजेंट मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है वाटर हीरो, ताकि लोग, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसका जो मेन एम ये है कि लोगों को मैसेज पहुंचाए कि वाटर को बचाना, वाटर कंजर्वेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेम द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री। कौन से जो हमारे हाल फिलहाल के जो मिनिस्टर है, किसके? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उनका नाम बताना है। उन्होंने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरी। कि जो उन्होंने, ये कॉन्टेक्स्ट है जिसका एम यही है कि लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया जाए कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर है रतन लाल कटारिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज़ द रतन लाल कटारिया। याद रखना है कि रतन लाल कटारिया ने टैप ओपन किया जिसमें से पानी नहीं आ रहा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, और आपको कोई इस वीडियो में ऐसा लगा है, कोई सजेशन है आपका कि आगे से हम वो चीज़ें भी इंक्लूड करें या कोई चीज़ इंक्लूड ना करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको नेक्स्ट वीक अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए है तो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।